वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्वॉर्ड गाइड के एपिसोड नंबर 18 में। जहाँ पर देखते हैं कि लेडी हिमिको के काफ़ी सारे स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है उस बूसामा से लड़ते वक्त। काजुमो बोलता है कि अगर हम गाय को मार देते तो ये नौबत ना आती। लेडी हिमिको बोलती हैं कि मुझे लगा था कि गाय ठीक हो रहा है, लेकिन अब मुझे गाय के लाइफ में एंटर करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में कुमोहारू को दिखाया जाता है जो गाय से बोलता है कि गाय तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गाय बोलता है कि तुम हट जाओ यहाँ से बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगा और अब मैं गाय नहीं हूँ। एंड हमें देखते हैं जो गाय है वो अपने डार्क पावर से उस लड़के को डराने की कोशिश करता है। एंड ट्रक से एक आदमी आता है जिसे कुछ नहीं मालूम रहता है, लेकिन गाय अपने डार्क पावर से उसे कंट्रोल कर लेता है, उसके माइंड को। एंड वो आदमी ट्रक को रोक देता है ठीक गाय के सामने। एंड गाय बोलता है कि मुझे लेके चलो। एंड वो ट्रक वाला बात उसकी मान लेता है। तो कुमोहारू बोलता है कि गाय तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुसाइडाई है उन्होंने फाइनली एक ऐसी एंटीबायोटिक बना ली है जो बूसामो को वापस से अपने नॉर्मल इंसान वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। वहाँ देखते हैं कि वो एंटीडोट सच में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही था कि सीन कैसे ठीक हो गया था। फिर हमें सीन को ही दिखाया जाता है जिसे बहुत ही ख़राब सपना आता है। एंड वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ और अब मैं पागलों जैसे बिहेव नहीं करना चाहता। तो सीन के जो सेक्रेटरी हैं वो बोलते हैं कि क्या आप आज स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, मैं बोल देता हूँ स्कूल पे फ़ोन करके। तो सीन बोलता है नहीं, मैं स्कूल जाऊँगा। तो सीन जब स्कूल में जाता है तो वो बात करता है सहायिका से। एंड वो बोलता है कि तुम कैसी हो सहायिका। फिर उसके बाद वो बोलता है कि कल मैं तुम्हारे भाई से मिला था, गाय से। तो उसके बाद सहायिका बोलती है गाय से, गाय तो मर चुका है। तो उसके बाद बोलता है शीन नहीं, मैंने कल उससे मिला था। तो सहायिका बोलती है क्या सच में, मुझे गाय के बारे में बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसके सीन बोलता है इम्पॉर्टेंट? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में हमेशा बात नहीं करती हो, तुम हमेशा मुझसे गाय के बारे में बात करती हो। मुझे बताओगी कि तुमने उस दिन मेरे से किस तब क्यों किया। वो बोलता है कि क्या तुम गाय को लव करती हो। तो जो हमारी सहायिका है वो कुछ नहीं बोलती। तो सीन बोलता है कि तुम अगर ऐसा ही चाहती थी तो मेरे लाइफ में तुमने क्यों एंटर किया, तुम बस मेरा यूज़ कर रही थी। तो उसके बाद जो सीन है उसे वो बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो सहायिका है वो वहाँ से चली जाती है दौड़े दौड़े। तो उसके बाद 3 बुली वाले लड़के आते हैं। वो बोलते हैं लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। एंड वो मजाक उड़ाते हैं शीन का। एंड सीन बोलता है कि आज तो तुम गए। एंड सीन सबको एक एक घूसा देके सबको पीट देता है, लेकिन सीन को रियलाइज होता है कि वो वायलेंस कर रहा है जिससे उसे नफरत है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें ईसे को दिखाया जाता है जिससे बुलाया जाता है ज़ोलगाइन से लड़ने के लिए, क्योंकि ज़ोलगाइन वापस अपीयर हुआ है एंड वो फिर से डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो जो कागामी है वो बोलती हैं कि मैं एंटीबायोटिक का यूज़ करके अपने पापा को ठीक कर सकती हूँ। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मियोरा हमारी सोसाइटी के लिए एक कलंक था, अब वो वापस नहीं आ सकता और तुम एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करोगे उसके ऊपर। लेकिन ये बात जो कागामी उसे नहीं पसंद आती, तो कागामी है वो फैसला करती है कि वो एंटीबायोटिक वहाँ से चुरा लेगी। एंड वो यही करती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो कागामी है वो एंटीबायोटिक को लेके कार में चली जाती है अपने डैड के सामने। फिर वहाँ देखते हैं कि हमें इस अजीब सी औरत को दिखाया जाता है जो कि बूसामा ही है। फिर वहाँ पे ईशे देखते हैं जो कि फाइट करता है ज़ोलगाइन से। वो बोलता है कि वेल मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। तो ज़ोलगाइन बोलता है कि तुम तो सच में बहुत पैथेटिक हो, तुम सच में बहुत वीक हो। तो जो ज़ोलगाइन है उसको पीछे से एक गोली पड़ती है जो कि एंटीबायोटिक वाली गोली रहती है और किसी ने नहीं बल्कि कागामी ने दिया रहता है। तो ज़ोलगाइन बोलता है कि मैं तुमसे पहले नहीं निपटूंगा, पहले मैं इसे मारूंगा। तो उसके बाद इसे बोलता है कि वेल मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। लेकिन ज़ोलगाइन बोलता है कि तुम सच में एक बहुत बड़ी कीड़े हो और वो तुमको मैं कुचल दूंगा। और ज़ोलगाइन उसे तुरंत ही ख़त्म कर देता है, मारता नहीं है, वो फेंट हो जाता है। उसके बाद जो कागामी वो बोलती है कि डैड मैं आपको ठीक कर दूंगी। एंड ज़ोलगाइन बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटा सा वेपन मेरे ऊपर काम करेगा, ज़ोलगाइन को वो हरा पाएगा। लेकिन ये वेपन सच में काम करता है, मतलब कि एंटीबायोटिक। एंड जो ज़ोलगाइन रहता है वो फेंट होकर नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद कागामी रहती है वो और ज़्यादा एंटीबायोटिक उसके ऊपर मार देती है जितना उसके पास रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में गाय को दिखाया जाता है जो कि अपने वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका रहता है। लेकिन वहाँ पे उस सिटी में जितने भी लोग रहते हैं वो अभी तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर वो भी सरयू का शिकार हो जाते हैं। जो गाय रहता है
उसकी जो इविल ऑरा रहती है वो सबको लग जाती है एंड सब लोग इविल बन चुके रहते हैं एंड सब लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मियोरा का पास्ट दिखाया जाता है या फिर ज़ोलगाइन, जहाँ पर वो बोलता है कि मेरी पहले बहुत अच्छी लाइफ थी, मेरी एक अच्छी वाइफ और मेरी प्यारी बेटी। वो बोलता था कि मेरी जो वाइफ थी उसकी वजह से मैं बहुत ही पवित्र फील करता था एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था अपनी लाइफ में, उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बोलता है कि मैं उसको हमेशा से खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। एंड फिर नेक्स्ट सीन में इची जो बोलता है ज़ोलगाइन से, मतलब कि मियोरा से, कि तुम्हारी वाइफ सच में बहुत अच्छी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। तो मियोरा बोलता है कि हाँ, तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी तुम्हारा बॉस हूँ। तो इचिगो बोलता है कि वेल मैं तुमसे बहुत बड़ा भी हूँ, और दोनों लोग हंसते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा मियोरा है वो दौड़े दौड़े जाता है अपनी वाइफ को देखने की, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है एंड वो बहुत लेट कर देता है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी रहती है किसी इनसे, मतलब कि ये बताया नहीं जाता है कि किस वजह से उसकी मौत हुई रहती है। ज़ोलगाइन या फिर मियोरा बहुत रोता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और उसके बाद जो मियोरा की जो बेटी है वो भी बहुत ज़्यादा रोती है एंड वो बोलती है कि डैडी मम्मी को वापस लाइए, एंड वो बोलती है कि वो मम्मी कहाँ गई। तो जो ज़ोलगाइन है वो बोलता है कि मैं सच में उस टाइम बहुत ही वीक फील कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फैसला किया कि मैं पावरफुल बनूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ज़ोलगाइन की पावर को कंट्रोल करूंगा और मैं उनका प्रोटेक्ट करूंगा जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। अब मैं और किसी को नहीं खो सकता हूं। एंड उसके बाद वो बोलता है इसीलिए मैं गया था उस डेजर्ट में ज़ोलगाइन को पकड़ने के लिए। एंड तभी देखते हैं वो बोलता है कि मैं अपने आप को लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं फंस गया। एंड फिर तभी हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जो ज़ोलगाइन है वो मियोरा में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें पास दिखाया जा रहा था। एंड जब मियोरा की आँख खुलती है तो वो देखता है अपनी बेटी को जो कि बहुत बड़ी हो चुकी रहती है एंड वो बोलता है कि क्या तुम सच में मेरी बेटी कागामी हो। तो उसके बाद वो बोलता है कि कितने साल हो गए। तो कागामी बोलती है कि 16 साल। तो मिर्यू बोलता है कि तुम अपनी मम्मी की तरह दिखती हो। तो उसके बाद कागामी रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में सोसिडाई वाले आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि मिनिस्ट्रेशन कागामी वहाँ से आप हट जाइए, ये ज़ोलगाइन है, ये बहुत खतरनाक है। तो उसके बाद जो कागामी बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैंने एंटीबायोटिक का यूज़ किया है, अब ये नॉर्मल हो चुका है, मैं चाहूँ तो तुम्हें लैब में ये प्रूव करवा सकती हूँ। ज़ोलगाइन बोलता है कि मैं सिलेंडर कर रहा हूँ, मुझे लेके चलो। तो वो दोनों चले जाते हैं अब सोसिडाई की तरफ और उन्हें लेके जाया जाता है। तो ज़ोलगाइन बोलता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मैं अब इंसान की तरह ही मरूंगा, मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं आपको अब दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ। तभी उस पुलिस वाले को या फिर सोसाइटी के मेंबर को ऑर्डर आता है कि तुम्हें अब मारना होगा उन दोनों को। तो वो बोलता है बीच रास्ते में रोक के कि आज आपका ये आखिरी दोनों का, मुझे माफ़ करिएगा मिनिस्ट्रेशन कागामी, लेकिन आपके डैड को मरना ही होगा। तो उसके डैड बोलता है मुझे माफ़ कर देना बेटी, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है। कागामी बोलती है कि वेल मैं तुम्हें नहीं ऐसे करने दूंगी। एंड वो बोलता है कि मुझे आपको भी मारने का ऑर्डर है, लेकिन जो कागामी है वो बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल में अच्छी है, तो सबको मार डालती है। जी हाँ, वो सबको मार देती है, एक लड़की भी पावरफुल होती है। एंड देखते हैं जो कागामी है वो सबको मार के वो अपने डैड के पास जाती है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी रहती है क्योंकि उसके डैड को एक गोली लग चुकी होती है। एंड वो बोलता है कि बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मैं कभी भी ज़ोलगाइन बन सकता हूँ। तो उसके बाद बहुत देरी हो चुकी रहती है यार। जो ज़ोलगाइन है वो अपना असली रूप दिखाता है एंड स्टैब कर देता है कागामी के पेट के अंदर। जी हाँ, अब कागामी मर जाएगी कुछ ही देरी में। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे लगा था कि वो एंटीबायोटिक काम करेगा। ज़ोलगाइन बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी सी चीज़ मुझे हरा सकती है, ये बॉडी मेरे लिए है परफेक्ट। एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर मियोरा बोलते हैं कि प्लीज़ डैड आप वापस आ जाइए, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि कैसे उसके डैड हमेशा उसको छोड़ के चले जाते हैं एंड कागामी की डेथ हो जाती है। फिर हमें मतलब ये सीन मतलब काफ़ी अजीब सा था या फिर बोल लो सैड था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब डिस्ट्रक्शन फैल रही है एंड ग्रिम्स बोलता है कि मेरा बुसो सीन अब सही हो रहा है, इंसान अब पगला रहे हैं एंड दूसरे को मार रहे हैं, जल्द ही बुसामा का राज होगा। एंड वो बोलता है यस यही चाहिए मुझे। एंड नेक्स्ट सीन में कुमारू बोलता है कि गाय
तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा मत करो। तो गाय बोलता है कि गाय नाम का जो बंदा था वो अब नहीं रहा, अब मैं सेर्यू हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं जो सेर्यू है वो फाइट करने लगता है कुमाहारू से, लेकिन कुमाहारू फाइट नहीं करना चाहता है। जो गाय है वो उसे तुरंत ही हरा देता है। एंड उसके बाद जो कुमाहारू है वो रोने लगता है एंड वो बोलता है कि मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। एंड उसके बाद गाय बोलता है कि मैं अब डिस्ट्रक्शन करूँगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है फीनिक्स जो और कोई नहीं बल्कि लेडी हिमिको रहती है। एंड यार इसी के साथ स्वॉर्ड गाय का एपिसोड नंबर 18 कंप्लीट होता है।